में रामनगर थाना अंतर्गत सूजाबाद निवासी 8 वर्षीय नाबालिग बालिका के घर से लापता होने के बाद पुलिस ने गुमशुदा की तहरीर दर्ज की। इसके उपरांत प्रभारी रामनगर व अन्य पुलिस टीमों के द्वारा मामले की छानबीन करते हुए मुखबिर की खास सूचना पर डोमरी के पास से हत्या में शामिल अभियुक्त इरशाद को पुलिस ने हल्की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो नाबालिग बालिका के साथ रेप करने की नीयत से बालिका जब अपने घर से मोहल्ले के एक दुकान पर सामान लेने के लिए निकली तभी उसको अगवा कर एक कमरे ले जाया गया, मगर असफल होने की वजह से मामले के खुलासा होने की डर से अभियुक्त इरशाद ने 8 वर्षीय बालिका का गला दबा करके हत्या कर दिया और एक बंद बोरे में डालकर नजदीक ही स्कूल के बाउंड्री के अंदर जाके फेंक दिया ताकि लोगों को उसके ऊपर कोई शक ना हो सके। अभियुक्त के द्वारा बताए जाने के बाद मौके से बालिका का शव बरामद किया गया है और आपको बता दें कि इसका आज अनावरण किया गया है और साथ ही पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी दिया गया है। कल दिनांक 25 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सूचना मिली थी कि ये सूजाबाद चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक प्राथमिकी विद्यालय है जिसके अंदर एक बोरे के अंदर नाबालिग बच्ची की लाश मिली है। इसी में जब पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये वहीं के पास की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम माहिरा है और 8 वर्ष की ये मासूम बच्ची थी और इसका सर पूंछ के इसकी निर्मम हत्या की गई थी। और इसके पिताजी से जब पूछा गया तो पिताजी ने बताया कि ये लगभग 7 बजे घर से गई थी मच्छर मारने वाली अगरबत्ती खरीदने के लिए और उसके बाद ये वापस नहीं आई। तुरंत इसमें टीमें गठित की गई और सभी सीसीटीवी कैमरे जो है वहाँ पे लगे हुए उनको खंगाला गया। उसमें देखा गया कि ये लगभग 7:15 के करीब बच्ची जो है वो घर से जाती हुई दिखी दुकान की तरफ और 7:30 बजे करीब जब ये लौट रही है तो एक संदिग्ध व्यक्ति था जिसका बाद में नाम इरशाद तस्दीक हुआ। ये वहाँ पे रेकी कर रहा था, पहले से लड़की के साथ कुछ गलत काम करने की इसकी मंशा थी और 7:47-7:50 के अराउंड इसने उस नाबालिग बच्ची को घर के अंदर खींच लिया और 5-6 मिनट के बाद ये एक बोरी ले जाते हुए वहाँ से दिखाया कैमरे में और यही प्रतीत हुआ था कि ये वही बोरी होगी जिसके अंदर लाश थी। टीमें गठित कर इसकी जब छानबीन की गई तो इरशाद की जो लोकेशन है वो यहीं सूजाबाद के पास ही डोमरी है, वहाँ पे इसका गंगा घाट किनारे लोकेशन मिली थी। टीमों ने जब दबिश दी तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और जवाबी फायरिंग में इसको भी गोली लगी। इसने पूछताछ के दौरान ये बताया कि ये जो इसने दुष्कर्म करने के नियत से बच्ची को घर के अंदर खींचा था, असफल होने पर बच्ची किसी को बता ना दे कि इसने ये प्रयास किया है। इसने पहले गला दबाया और जब इसको लगा कि ये कहीं बच ना जाए तो इसने बाहर ले जा करके पत्थर से इसके सर को 4 बार कूच दिया जिससे इसकी निर्मम हत्या हो गई। उसको इसने बोरे में डाल के जो प्राथमिकी विद्यालय की बाउंड्री थी उसके ऊपर चढ़ के बोरे को अंदर फेंक दिया था ताकि ये लगे कि जो घटना है स्कूल के अंदर की गई है और इस तरीके से इस शातिर अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। लड़का करता क्या था? लड़का जो है ये वैसे कभी कभी टोटो चलाता था लेकिन ज़्यादातर ये अनएम्प्लॉयड था, कोई बेरोजगार था, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था। कुछ पढ़ाई है इसका? कुछ आपराधिक इतिहास अभी इसका कोई सामने नहीं आया है। जो पुलिस टीम है इसने महज 24 घंटे से भी कम में इसका खुलासा किया है। इसका मेरे द्वारा 25,000 का इनाम देके हौसला अफजाई की जाएगी। जिस असले से इसने फायरिंग की पुलिस टीम के ऊपर वो कहां से आया था? ये पता लगाया जा रहा है इसके कब्जे में कहां से आया था, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का था। ये कहीं ना कहीं किसी संगति से इसने ये प्राप्त किया होगा। सर कोई आपसी रंजिश भी नहीं होगी? कोई आपसी रंजिश नहीं आई है। ये बिल्कुल ही निर्मम हत्या इसने की है और पहले दुष्कर्म का प्रयास किया है। इसमें अपहरण की धारा भी बढ़ाई गई है, रेप और पॉस्को की धारा भी इसमें बढ़ा दी गई है हत्या के साथ। ठीक सर। घर में लोग थे लेकिन किसी को पता नहीं चला है। अभी इसमें भूमिका की जांच की जा रही है घर वालों की, इसमें कहीं किसी की संलिप्तता ना रही हो और किसी ने अपराधी को शरण देने का ना करा।